जो बातें मैं आप सबसे साझा करती हूँ, ये मेरे निजी अनुभव की हैं। बहुत कुछ हम अपने आसपास में देखते हैं। हम किसी के परिवार में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, पर महसूस बहुत कुछ होता है। जब हम अपनी आंखों से देखते हैं कि कोई माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देता है, वो हमारे आसपास में ही कुछ घटित हुई घटनाओं से अनुभव बन जाते हैं। हम देखते हैं, पर उनके परिवार में हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते, पर हम अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकते हैं। किसी को यदि हम गलत करते हुए देखते हैं तो हम खुद गलत तो नहीं करेंगे ना। हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे। बहुत से माता पिता हैं जो अपनी बच्चियों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि ससुराल में सास ससुर का हुक्म मत उठाना। देवर जेठ हो या ननंद हो, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। हमने अपनी बेटी दी है, गुलाम थोड़ी दिया है उनको। एक तरफ तो हम कहते हैं कि बहू को, सास ससुर को भी माता पिता समझना चाहिए, और दूसरी तरफ हम अपनी बेटियों को ये शिक्षा देते हैं। जब बेटियों को ये शिक्षा देते हैं तो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे घर में भी बेटा है, कल को हमारी पुत्रवधू भी आएगी, और वही शब्द यदि पुत्रवधू के माता पिता हमारे बच्चों के लिए उनको सिखा कर भेजे तो हम पर क्या बीतेगी। तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा क्यों देते हैं हम, जिससे किसी परिवार में विनाश हो, जिससे किसी परिवार में खटास आ जाए, या जिससे किसी के परिवार में किसी तरह की परेशानी खड़ी हो। जो चीजें हम खुद सहन नहीं कर पाते, वही बातें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। जानते हैं उससे क्या होगा? जिन माता पिता को आपकी बच्ची परेशान करेगी, उनकी आत्मा से एक बद्दुआ निकलेगी, और वो बद्दुआ सीधी आप ही की झोली में आकर गिरेगी। अपनी बेटियों को सही शिक्षा दे, सही मार्गदर्शन करे, सिर्फ पति का ख्याल रखे, ऐसी शिक्षा ना दिया करे। बहुत सी माताओं को मैंने देखा है, वो अपनी बच्ची को शिक्षा देती हैं, सास ससुर को जाने दे, सिर्फ तू अपना और अपने पति का ध्यान रखना। ये नहीं सोचती हैं जो तुम्हारी बेटी का पति है वो किसी का बेटा है, कल को तुम्हारा बेटा भी किसी का पति बनेगा। यही शिक्षा क्या आपकी पुत्रवधू को आप मायके वाले देंगे तो आप सहन कर पाएंगे?